कभी सोचा है वो पहला 1 लाख रुपया बचाना? वहाँ सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? हाँ बिल्कुल कई लोगों के लिए तो ये एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। लगता है कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, सही बात है। खासकर जब अभी कमाई मतलब शुरू ही हुई हो। हाँ, वो शुरुआती हिचक होती है। पर क्या ये वाकई इतना मुश्किल है? आज हम इसी सोच को थोड़ा कुरे देंगे। हमारे पास एक गाइड है जो बताता है कि ये उतना भी नामुमकिन नहीं। अच्छा। ये गाइड असल में एक YouTube वीडियो का प्लान है जिसका टाइटल है पहला 1 लाख रुपया कैसे बचाएं, शुरुआती गाइड। तो आज हम इसी प्लान की गहराइयों में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें दिए गए कदम कितने काम के हैं और पहला लाख बचाने के सफर में असल में क्या चीजें मायने रखती हैं। बिल्कुल। और हाँ, आखिर में एक बोनस टिप भी है जो शायद इस काम को थोड़ा और आसान बना दे। तैयार है? बिल्कुल। और शुरू करने से पहले एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। ये पहला लाख सिर्फ बैंक अकाउंट में एक नंबर बढ़ाना नहीं है। अच्छा। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये पैसों को लेकर एक अनुशासन बनाने की शुरुआत है। अनुशासन? हाँ। अपने अंदर ये भरोसा जगाने का तरीका है कि हाँ, मैं अपने फाइनेंस संभाल सकता हूँ या संभाल सकती हूँ। ये वो पहली ईंट है जिस पर आपकी आर्थिक आजादी की पूरी इमारत टिकेगी। सही का, वो पहली ईंट वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो इसी से शुरू करते हैं। आखिर ये पहला लाख इतना जरूरी क्यों है? गाइड के हिसाब से ये पैसों के अनुशासन की नींव है। जब कोई इसे पा लेता है तो एक अलग ही आत्मविश्वास आता है। लगता है कि हाँ, मैंने कुछ हासिल किया, मैं अपने पैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। और ये आत्मविश्वास ही आगे का रास्ता खोलता है। ये पहला लाख उस बीज की तरह है जिससे भविष्य के निवेश का पेड़ उगेगा। अच्छा, जैसे सोचिए, इसी पैसे से आप शायद अपने पहली SIP शुरू करें। हाँ, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ सुना है। जिसमें हर महीने थोड़ी रकम म्यूचुअल फंड में जाती है। या शायद आप इसे एक इमरजेंसी फंड की तरह रखें। ओह हाँ, इमरजेंसी फंड तो जरूरी है, ताकि मुश्किल वक्त में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। या हो सकता है ये स्टॉक मार्केट में आपका पहला कदम हो। तो ये सिर्फ बचत नहीं, ये भविष्य में दौलत बनाने की पहली सीढ़ी है, और शायद सबसे मुश्किल वाली भी। ओके, तो मान लिया कि ये जरूरी है। अब सवाल आता है, करें कैसे? गाइड का पहला कदम है अपने पैसे को जानो। बिल्कुल बेसिक। कम से कम 1 महीने के लिए अपनी हर आमदनी और हर खर्चे का हिसाब रखने की बात कही गई है। आजकल तो ये बहुत आसान है। वॉलनट या ईट मनी जैसे कई ऐप्स हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी है। या फिर आप चाहें तो एक सिंपल सी डायरी या एक्सेल शीट भी बना सकते हैं। हाँ, लेकिन कई बार लगता है कि यार ये हिसाब किताब कौन करे, बड़ा झंझट है। सच में। पर जब आप इसे करना शुरू करते हैं तो अब आंखें खुलती है। पता चलता है कि अरे, इतने पैसे तो सिर्फ बाहर का खाना ऑर्डर करने में चले गए। हाँ, या वो सब्सक्रिप्शन जिसका इस्तेमाल महीनों से नहीं किया, उसका पैसा कट रहा है। बिल्कुल। या फिर ऑनलाइन सेल में वो चीजें खरीद ली जिनकी शायद जरूरत भी नहीं थी। ये ट्रैकिंग आपको आईना दिखाती है। बिल्कुल। एक पुरानी कहावत है, जिस चीज को आप नापते हैं उसी को सुधार सकते हैं। सही बात है। जब तक आपको पता ही नहीं कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, तब तक आप उसे सही दिशा कैसे देंगे? ये हिसाब रखना बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये असल में आपकी मेहनत की कमाई को लेकर जागरूकता बढ़ाने का सबसे पहला और जरूरी कदम है। सही। इससे पता चलता है कि लीकेज कहाँ पर है, जिसे बंद करने की जरूरत है। अच्छा, तो जब पता चल गया कि पैसा कहाँ जा रहा है, अगला कदम क्या है? यहाँ गाइड में एक बड़े काम के नियम का जिक्र है, 50-30-20 नियम। हाँ, ये बहुत पॉपुलर है। सुनने में शायद कुछ लोगों ने पहले भी हो, पर ये है बड़े कमाल का। इसे ऐसे समझें, आपकी महीने की कुल कमाई का 50% हिस्सा आपकी जरूरी चीजों मतलब नीड्स पर खर्च होना चाहिए, जैसे घर का किराया, राशन, बिल वगैरह। हाँ, जिनके बिना काम ना चले। बिल्कुल। फिर 30% हिस्सा आपकी इच्छाओं यानी वांट्स पर जा सकता है। मनोरंजन, बाहर खाना पीना, शॉपिंग, घूमना, जो जिंदगी को थोड़ा मजेदार बनाए। हाँ, और सबसे अहम, कम से कम 20% हिस्सा बचत और निवेश सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स में जाना ही चाहिए। ये जरूरी है। गाइड में साफ लिखा है कि इस 20% पर कोई समझौता नहीं करना है। ये तो बचाना ही बचाना है, इसमें कोई ढील नहीं देनी। बिल्कुल सही। उदाहरण के लिए अगर किसी की महीने की तनख्वाह 30,000 रुपए है, तो इस नियम के हिसाब से उन्हें हर महीने कम से कम 6,000 रुपए बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, 20%। अगर वो लगातार ऐसा करते हैं तो करीब 16-17 महीने लगेंगे पहला लाख जोड़ने में। सुनने में थोड़ा लंबा लग सकता है, पर नामुमकिन तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक और टिप दी गई है, बचत को ऑटोमेट कर दो। हाँ, ऑटोमेशन वाली बात बहुत कारगर है।
मतलब जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए उसी दिन एक तय रकम अपने आप कटकर किसी बचत खाते या SIP में चली जाए। अच्छा। इसका मनोवैज्ञानिक फायदा गजब का है। जब पैसा आपकी आंखों के सामने से हट जाता है तो उसे खर्च करने का मन भी कम करता है। हाँ, ये तो है। ये बचत को बोझ नहीं, आदत बनाने में मदद करता है। और ये 50-30-20 नियम, क्या ये पत्थर की लकीर है? मतलब अगर किसी की कमाई बहुत कम है या किसी महीने खर्च ज्यादा आ गया तो? नहीं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक शुरुआती ढांचा है। अच्छा। बिल्कुल सही कहा आपने। हर किसी की स्थिति अलग होती है। हो सकता है कम आमदनी वालों के लिए 50% से ज्यादा जरूरतों पर खर्च हो जाए। हाँ, हो सकता है। या जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा है वो 20% से कहीं ज्यादा बचा सकें। असल मुद्दा वो 20% बचाने वाली सोच को पकड़ना है कि बचत प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि जो बच गया वो। समझ गई। और इस नियम की खूबसूरती इसकी सादगी में है। यह आपको हर छोटे खर्च पर मातापची करने से बचाता है और एक मोटा मोटा हिसाब देता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। सही है। तो ट्रैक कर लिया, बजट बना लिया, अब आता है वो हिस्सा जो शायद सबसे मुश्किल लगता है, फालतू खर्चे कम करना। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। गाइड में कुछ सीधे साधे तरीके बताए गए हैं, जैसे बाहर से बार बार खाना मंगाने के बजाय घर पर बनाना शुरू करें। सेहत भी अच्छी, पैसा भी बचेगा। बिल्कुल, दोनों फायदे। और वो सारे सब्सक्रिप्शंस चेक करें, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, गाना जिम। क्या आप सच में सबका इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, ये ऑटो डेबिट वाले अक्सर ध्यान में नहीं रहते। बिल्कुल। जो बेकार पड़ा है उसे बंद करें। आजकल कैशबैक और डिस्काउंट ऑफर्स की भरमार है, खासकर UPI पेमेंट्स पर। उनका फायदा उठाएं, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, सिर्फ छूट के चक्कर में ज्यादा खरीदारी ना कर बैठें। हाँ, ये बहुत जरूरी है, वरना बचत की जगह खर्च बढ़ जाएगा। जरूरत की चीज पर डिस्काउंट मिले तब बात बने। हाँ, इसे कंजूसी समझना गलत होगा। ये असल में सोच समझकर खर्च करना है, मतलब माइंडफुल स्पेंडिंग। माइंडफुल स्पेंडिंग अच्छा शब्द है। खुद से पूछना कि क्या ये खर्च मुझे वाकई खुशी दे रहा है या ये सिर्फ एक आदत बन गई है, जैसे शायद ऑफिस जाते हुए रोज की महंगी कॉफी। हाँ, कई लोग लेते हैं। हो सकता है वो आपको उतनी खुशी ना दे रही हो जितना उसके महीने भर का बिल देखकर दुख होता है। कई बार ये छोटे छोटे बदलाव, हफ्ते में एक बार बाहर खाने के बजाय घर पर कुछ अच्छा बना लेना या इम्पल्सिवली कुछ खरीदने से पहले रुक जाना, मिलकर महीने के अंत में अच्छी खासी रकम बचा देते हैं। खरीदने से पहले रुकने वाली बात पर गाइड में एक 24 आवर नियम का जिक्र है। हाँ, ये मुझे काफी दिलचस्प लगा। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब अगर कोई ऐसी चीज खरीदने का मन करे जिसकी प्लानिंग नहीं थी, तो तुरंत खरीदने के बजाय 24 घंटे इंतजार करें। अक्सर अगले दिन तक उसका आकर्षण कम हो जाता है या लगता है कि इसके बिना भी काम चल जाएगा। हाँ, ये आवेग में की जाने वाले खरीदारी, जिसे इम्पल्स बाइंग कहते हैं, उसको रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इम्पल्स बाइंग, हाँ। ऑनलाइन शॉपिंग के जमाने में ये और भी जरूरी हो गया है, जहां बस एक क्लिक पर कुछ भी खरीदा जा सकता है। ये 24 घंटे का पॉज आपको सोचने का मौका देता है कि क्या आपको वाकई उस चीज की जरूरत है या ये बस थोड़ी देर की इच्छा है। सही बात है। ये तो हुई खर्च कम करने की बात, लेकिन गाइड एक और बहुत जरूरी पहलू पर रोशनी डालता है, अपनी आमदनी बढ़ाना। हाँ, क्योंकि बचत की एक सीमा है। बिल्कुल। सच तो ये है कि आप खर्चों में कटौती एक हद तक ही कर सकते हैं, लेकिन कमाई बढ़ाने की कोई सीमा नहीं होती। सही कहा। इसके लिए कुछ रास्ते सुझाए गए हैं, जैसे साइड हसल शुरू करना, यानी अपनी रेगुलर जॉब के साथ कुछ अतिरिक्त काम करके कमाना। साइड इनकम। ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो फ्रीलांसिंग, पढ़ाने का शौक है तो ट्यूशन, कैमरे के सामने सहज है तो यूट्यूब। आजकल बहुत ऑप्शंस हैं। या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, पुरानी चीजों को ऑनलाइन बेचना, बहुत सारे विकल्प हैं। दूसरा तरीका है अपने स्किल्स को बेहतर बनाना, मतलब अपस्किलिंग, ताकि आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले या प्रमोशन हो सके। करियर ग्रोथ। हाँ, आजकल डिमांड में चल रहे स्किल्स सीख सकते हैं, जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस या फिर शेयर बाजार की ही बेसिक जानकारी हासिल करना। बिल्कुल। गाइड में एक अंदाजा दिया है कि अगर आप साइड हसल से महीने के सिर्फ 5,000 रुपए भी अतिरिक्त कमा लेते हैं, हाँ, तो सोचें आप 1 लाख रुपए के लक्ष्य का कितनी तेजी से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। बचत और कमाई बढ़ाना, ये दोनों मिलकर कमाल कर सकते हैं। इसे ऐसे समझें, अगर आप सिर्फ बचत पर ध्यान देते हैं तो आप एक निश्चित गति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आप कमाई भी बढ़ाते हैं तो आपके पास बचाने के लिए ज्यादा पैसा होता है। वो जो 50-30-20 का 20% वाला हिस्सा है वो अपने आप बड़ा हो जाता है। अच्छा, हाँ, सही बात है। मान लीजिए आपकी कमाई बढ़ी तो आप चाहें तो 20% से ज्यादा बचा सकते हैं, या उसी 20% पर रहकर भी ज्यादा रकम बचा पाएंगे। यह आपके लक्ष्य तक पहुंचने की रफ्तार को दोगुना तिगुना कर सकता है। वाह,
हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि साइड हसल या नया स्किल सीखने में समय और मेहनत लगती है। हाँ, वो तो है। ये रातों रात नहीं होता, पर लंबी दौड़ में इसका फायदा जरूर मिलता है। सही बात है। अब मान लीजिए हमने पैसा बचाना शुरू कर दिया, पर उसे रखें कहाँ? गाइड कहता है कि सिर्फ मेहनत से बचाना काफी नहीं, स्मार्ट तरीके से बचाना जरूरी है। एक बहुत जरूरी बात कही गई है, बचत के पैसे को अपने रोजमर्रा के खर्च वाले बैंक अकाउंट से अलग रखें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला हिसाब है। हाँ, सही। अगर बचत का पैसा उसी अकाउंट में पड़ा रहेगा जिसमें से आप रोज खर्च करते हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो कब खर्च हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, मुश्किल हो जाता है रोकना। एक अलग बचत खाता या कोई और साधन होना चाहिए जहां पैसा जमा होता जाए और आसानी से निकले नहीं। तो विकल्प क्या है? गाइड में कुछ चीजों का जिक्र है, जैसे बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट आरडी खोलना। हाँ, आरडी एक तरीका है। ये एक तरह की जबरदस्ती बचत है जहां हर महीने एक तय रकम आपके अकाउंट से कट जाती है। या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना। एसआईपी आजकल काफी पॉपुलर है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पैसा शेयर बाजार से जुड़े फंड्स में धीरे धीरे लगता है। या फिर लिक्विड फंड, हाँ, कम रिस्क के लिए, जो कम जोखिम वाले होते हैं और जरूरत पड़ने पर आसानी से पैसा निकाला जा सकता है। एक सलाह ये भी है कि बहुत ज्यादा कैश हाथ में ना रखें। हाँ, कैश खर्च जल्दी होता है, क्योंकि जेब में रखा पैसा तो खर्च हो ही जाता है। इन विकल्पों का सुझाव इसलिए दिया गया है ताकि आपका बचाया हुआ पैसा सिर्फ पड़ा ना रहे, बल्कि वो कुछ काम भी करे, यानी बढ़े भी। अच्छा, मतलब ब्याज मिले या कुछ रिटर्न आए? बिल्कुल। अगर पैसा सिर्फ आपके बचत खाते में या घर पर कैश के रूप में पड़ा है, तो महंगाई धीरे धीरे उसकी कीमत कम करती जाती है। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। आरडी, एसआईपी या लिक्विड फंड जैसे विकल्प ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका पैसा कम से कम महंगाई को मात दे सके और थोड़ा बढ़ भी सके। आरडी अनुशासन बनाने के लिए अच्छा है। एसआईपी लंबी अवधि में अच्छी कमाई दे सकता है, हालांकि इसमें थोड़ा जोखिम होता है। हाँ, मार्केट रिस्क। और लिक्विड फंड सुरक्षा और जरूरत पर पैसा मिलने की सुविधा देते हैं। शुरुआत के लिए ये अच्छे रास्ते हैं। कमाल है। तो हमने पैसे ट्रैक किए, बजट बनाया, खर्चे कम किए, कमाई बढ़ाई और पैसे को सही जगह रखा। अब बारी है उस बोनस टिप की जिसका हमने शुरू में वादा किया था। हाँ, बोनस टिप। ये टिप पैसों से ज्यादा सोच से जुड़ी है, मानसिकता में बदलाव, मतलब माइंडसेट शिफ्ट। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। गाइड में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। अक्सर जब हम कोई महंगी चीज देखते हैं जो हमें पसंद है, तो पहली सोच आती है, यार ये मेरे बजट से बाहर है या मैं इसे खरीद नहीं सकती। हाँ, ये आम सोच है। गाइड कहता है सोच को बदलो, खुद से पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकती हूँ, मतलब हाउ कैन आई अफोर्ड इट। वाह, ये छोटा सा बदलाव सोच की दिशा ही बदल देता है ना? मैं नहीं खरीद सकता, एक बंद गली है, वहां बात खत्म हो जाती है। लेकिन मैं कैसे खरीद सकता हूं, ये सवाल आपको रास्ते खोजने पर मजबूर करता है। हाँ। क्या मुझे ज्यादा बचत करनी होगी? क्या मुझे कुछ अतिरिक्त कमाना होगा? क्या मुझे अपने खर्चों को फिर से देखना होगा? ये आपको समस्या का समाधान ढूंढने वाला, मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। सही है। और इसी से जुड़ी एक और बात, अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। हाँ, मोटिवेशन के लिए जरूरी है। जब आप पहला 10,000 रुपए बचा लें तो खुद को शाबाशी दें, फिर 25,000 रुपए, फिर 50,000 रुपए, और जब पहला लाख पूरा हो तो उसे सेलिब्रेट करें। बिल्कुल। इससे हौसला बना रहता है। गाइड ये भी कहता है कि यकीन मानिए, पहला लाख बचाना सबसे मुश्किल होता है। हाँ, पहला कदम हमेशा मुश्किल होता है। एक बार ये हो गया तो अगले कुछ लाख जोड़ना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है, क्योंकि तब तक आप में वो पैसों का अनुशासन आ चुका होता है, बचत की आदत बन चुकी होती है। हाँ, आदत। और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास आसमान पर होता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। बिल्कुल। ये मानसिकता का बदलाव सिर्फ पैसे बचाने तक सीमित नहीं रहता, ये जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी आपकी मदद करता है। आप मुश्किलों को चुनौती की तरह देखने लगते हैं, अवसर की तरह। ये आपको लंबे समय की आर्थिक मजबूती की तरफ ले जाता है। वाह। तो संक्षेप में देखें तो पहला लाख बचाने का ये सफर कुछ इस तरह है। हाँ, एक क्विक रिकैप। पहले अपने खर्चों पर नजर रखें, जाने पैसा जा कहाँ रहा है। स्टेप 1। फिर 50-30-20 जैसे नियम से बजट बनाएं और 20% बचत को गंभीरता से लें। फालतू खर्चों पर कैंची चलाएं, सोच समझकर पैसा खर्च करें। माइंडफुल स्पेंडिंग। सिर्फ बचत नहीं, आमदनी बढ़ाने के रास्ते भी तलाशें। बिल्कुल। और बचाए हुए पैसे को सही जगह रखें ताकि वो बेकार ना पड़ा रहे बल्कि बढ़ता रहे। पैसे को काम पर लगाना। और सबसे जरूरी, अपनी सोच बदलें, नहीं कर सकती से
कैसे कर सकती हूँ पर आए। माइंडसेट शिफ्ट। आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि पहला 1 लाख रुपया बचाना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये अच्छी आदतें डालने, अनुशासन सीखने और आत्मविश्वास बनाने का सफर है। बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया है। ये वो नींव है जो आपको आने वाले सालों में आर्थिक आज़ादी दिला सकती है। और जैसा गाइड में लिखा है, एक बात याद रखें, बचत शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, हाँ, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज अभी है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते मैं सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। जरूर। ये सवाल हमारी आज की बातचीत से ही जुड़ा है। पहला लाख सफलतापूर्वक बचाने के बाद असली चुनौती शुरू होती है। उस जमा हुई पूंजी को सिर्फ सुरक्षित रखने और उसे सक्रिय रूप से बढ़ाने के अवसरों की खोज करने, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। सोचिएगा जरूर।